नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सियासत और जंग में सब कुछ जायज़ है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। समीकरण बदलता रहता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर रोज़ नए-नए समीकरण बन रहे हैं। लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, अचानक किस तरह का समीकरण बन गया। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। इसी के बीच हमने शुरू की है एक प्रोग्राम राजनीति पर खास चर्चा। हम आज खास चर्चा करेंगे। एक कद्दावर नेता है तृणमूल कांग्रेस के, युवा कद्दावर नेता अशोक रुद्र। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अभी जो मौजूदा हालात है पॉलिटिक्स का, तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है, उनको लगातार झटके लग रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई झटके और लगेंगे। तो इसका क्या असर पड़ रहा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो बहुत करीबी भी हैं, अशोक रुद्र ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं और शिक्षा विभाग से स्पेशली वो जुड़े हुए हैं और एक राज्य स्तर के एक पद पर है, महत्वपूर्ण पद पर है। तो अशोक दा, आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि अभी जो माहौल चल रहा है, हर रोज़ देखिए नया नया समीकरण बन रहा है। देखिए शुभेंदु दा इस तरह से चले गए, अचानक इस्तीफा दे दिए। आज जिस तरह से अभी देखिए मीटिंग चल रही है, पता चला है कि कांगसांग मीटिंग चल रही है, जहाँ पे दीप्तांशु चौधरी हैं, जितेंद्र तिवारी हैं और जो है शुभेंदु दा हैं, तो इन लोगों को सुनील मंडल हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या स्थिति बनेगी और भविष्य में? नमस्कार। देखिए, यही तो राजनीति है। राजनीति जो करते हैं हम लोग, जो राजनीतिक या समाज के कर्मी हैं, जो समाज सेवा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक अपना आदर्श के साथ करते हैं और दूसरे जो है कुछ अपना सुविधा, अपना आकांक्षाएं लेकर करते हैं। अब ये दोनों अलग अलग सा है। अब इसमें जो जैसा विचारधारा रहते हैं वो उसी तरह का कदम उठाते हैं। तो आप जो स्थिति बन रही है अशोक दा, आपको क्या लगता है, लोग आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि आप किस तरह का डिसीजन लेंगे? नहीं, उसे देखने की कोई बात नहीं है। हम ममता दी के साथी हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा तो सबने कहा। शुभेंदु दा ने भी कहा जब भी उनसे पूछा गया कि मैं ममता दी के साथ हूँ हमेशा। पिछला अगर आप लोग 5-6 महीना का देखिएगा तो लगभग जिनको जिनको तृणमूल से दूरी बढ़ाना था वो लोग एक इंडिकेशन दे रहे थे। तो ये जो हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो खबर रखते हैं पार्टी का भीतरी जो प्लस माइनस का, ये हम लोग के लिए कोई नई बात नहीं है। और जितने अभी तक दल छोड़े हैं अभी तक, खास करके विधायक लोग, तो उसमें से देखिएगा अधिकतर जो बाद में आए हैं, जो शुरू से तृणमूल के साथ नहीं थे, तो वही लोग छोड़े हैं। अच्छा। इसमें किसी को लगता है कि हमको जितना मेरा योग्यता था उसमें और कुछ हासिल होना चाहिए था। लालच की वजह से उनको जो लालच, अब इसको आप जिस तरह से आप देखिएगा, बहुत कोई बहुत कम समय में आके बहुत कुछ उनको मिल गया, फिर भी अगर उनको लगे कि हमको कम मिला है सुविधा है, फिर दूसरी और भी कुछ बात है। बीजेपी बहुत सारे को डरा भी रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के साथ कुछ एजेंसी को उनके पीछे लगा दे रहे हैं। तो इस तरह का भी बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि अभी जो उनका जो एजेंसी है ये पूरी पॉलिटिकली यूज्ड हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। तो यही सारा काम है। ये चीज़ देखिए देखने में आ रहा है, जो लोग कल तक दीदी की मतलब दीदी ने जिनको आगे बढ़ाया, जिनको एक मुकाम भी दिया, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, विधायक हैं, ऐसे लोग भी अचानक पीछे जो है वो मुड़ रहे हैं दूसरी तरफ, दीदी का साथ छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये कहाँ तक उचित है? ये तो उचित अनुचित जो ये कदम उठा रहे हैं ये तो वो बोल पाएंगे। नहीं, आप भी चूंकि बहुत करीबी रहे हैं ममता बनर्जी। आप अगर मेरा ही लीजिएगा, हम 2005 से ममता दी के साथ हैं, 16 साल हो गया मेरा। अब इसमें मैं एक आंदोलन का द्वारा, इस एक शिक्षक आंदोलन सारा स्टेट का, उसके द्वारा मैं पीटीटीआई आंदोलन के द्वारा आया था। ममता दी ने उस समय का जो प्रधानमंत्री जी थे आपका मनमोहन सिंह जी, उनके पास भी हमको लेके गए थे। तो उसके बाद मैं तृणमूल छात्र परिषद का अनडिवाइडेड वर्धमान जिला का अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं तृणमूल यूथ कांग्रेस का जिला का अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं तृणमूल छात्र परिषद का राज्य का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं तृणमूल यूथ कांग्रेस का सबसे सीनियर जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मैं अभी शिक्षक संगठन का तृणमूल कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ।
ठीक, मैं 16 साल से संगठन कर रहा हूँ। अब मेरा मन में भी तो ये प्रश्न आ सकता है कि बहुत कम मेहनत करके, बहुत कम पॉलिटिक्स करके, हमसे बहुत कम लोकप्रिय, उनको बहुत ज़्यादा मिल गया है। ये तो अपना अपना चिंताधाराएं हैं। आप किस तरह से राजनीति को किस एंगल से आप देख रहे हैं। तो ये दल का सुनिए 1 to Z है ममता बनर्जी। आदमी ममता बनर्जी को देख रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ सब जा रहे हैं अधिकतर भाजपा में जा रहे हैं। अब भाजपा वाला में अब 2 दिन बाद देखिएगा झमेला होगा, इतना आ रहा है, सब तो टिकट के लिए जा रहा है। तो इतना दिन जो भाजपा का होके लड़ा है, जो भाजपा का होके फाइट किया है, अब आपस में उधर लड़ाई होने वाला है कुछ दिन। तो आपको लगता है कि आपस में लोग फिर लड़ाई शुरू होगी उन लोगों में, भाजपा में जो लोग वहाँ जा रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है। आज जो तृणमूल कांग्रेस का आप देख रहे हैं, पुराना लोग लगभग है, जो नए या अचानक से बहुत सारा पोस्ट मिल गया, वही लोग जा रहे हैं। इस तरह भाजपा का साथ शुरू से जो जुड़े हुए थे, आप भाजपा का एक सोचिए अच्छा समय है पुराना समय से। अब ये समय में जो लोग आ रहे हैं, और वही लोग अगर जो भाजपा का कैडर लोग इस जगह तक भाजपा को बंगाल में खड़ा किया है, अब वही लोग का सर का ऊपर बैठाते हैं तो क्या होगा। तो आपको लग रहा है कि जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आए थे और लालच में पड़ के जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से उनको लालच दिया जा रहा है टिकट का, पोस्ट का? नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कदम ही दर्शा रहा है उन लोगों का, ये मेरा कहना नहीं है। आप अगर जो जा रहे हैं, या जो आज का भी मीटिंग में है, वो जितने सारे हैं, आप लोग सबका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये मेरा बोलने का अपेक्षा नहीं रहेगा। अभी देखिए एक ऐलान किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हमेशा हर रोज ट्वीट हो रहा है, ऐलान किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले दिलीप घोष ने भी ऐलान किया कि आप लोग देखिए शनिवार को अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, भाजपा के नेता, और वहाँ जब आएंगे तो एक बड़ा झटका लगेगा तृणमूल कांग्रेस को। बहुत सारे पार्टी के विधायक वो ज्वाइन कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, इसमें देखिए राजनीतिक में ये सब होता है। पार्टी में कुछ होते हैं जो हमेशा सुविधा और क्षमता के साथ रहते हैं, वो लोग कभी इधर कभी उधर जाते हैं। ठीक है, भाजपा का भी जब बुरा समय था, भाजपा का भी सब निकल गया था। अब किसी को लग रहा है कि भाजपा का डर से बचने के लिए, सेंट्रल का एजेंसी से बचने के लिए हमको भाजपा का तरफ जाना। आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी पे सेंट्रल की नज़र थी, वो आ गए थे, शारदा घोटाले में उनका नाम आ रहा था, तो इससे बचने के लिए वो भाजपा की तरफ गए? ये तो शुभेंदु जी बोल पाएंगे, इसमें बहुत सारा प्रश्न है। आप 16 साल से पॉलिटिक्स में हैं अशोक दा, जो बोल रहे हो भी सकता है, ये हो भी सकता है, कोई इसमें बात नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है बचने के लिए उन पे शिकंजा उन पे कस रहा था ईडी का, सीबीआई का, इसीलिए वो बचने के लिए उधर चले। हो सकता है। तो और आप क्या सोच रहे हैं अपने कैरियर को लेके? नहीं, मेरा कैरियर को लेके कुछ सोचने की बात नहीं है, हम लोग ममता दी के साथ हैं। ममता बनर्जी क्या एक्सपेक्टेशन है अभी आपका, क्या आप सोच रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं? नहीं, अपेक्षा अगर एक्सपेक्टेशन ही आदमी को दिल में दुख लाता है। हम लोग पार्टी कर रहे हैं, जब तक दिल और शरीर चाहेगा हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई अपेक्षा नहीं है आपको ममता बनर्जी से कि भाई हमको दीदी वो दे दें, हम वहाँ तक पहुँच जाएं, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं? अपेक्षा ही तो दुख का कारण होता है। वो लिए काम करते रहो, जो होना रहेगा वो होगा। जहाँ करो, जब तक करो तय दिल से करो। एक देखिए अचानक घटना हुई, आप चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन से भी जुड़े हुए हैं तृणमूल के, अचानक टीडीबी कॉलेज के प्रेसिडेंट थे जितेंद्र तिवारी, अचानक उनका इस्तीफा गया, तो ये इससे बड़ा असर भी पड़ा है वहाँ के जो है लोग हैं, तो इससे आपको लगता है कि वहाँ के विकास पे असर पड़ेगा, उनके नहीं होने से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा? नहीं, अभी मालूम नहीं है जितेंद्र तिवारी जी क्यों ऐसे किए, पर कोई भी सरकारी पद हो, कोई भी चीज़ हो, जितेंद्र जी लास्ट तक क्या करेंगे इसका अपेक्षा में पार्टी रहेंगे। उसके बाद जो करना है, कोई पोस्ट किसी के लिए तो खाली नहीं न रहता है। चलिए, आफ्टर ऑल 16 साल से अशोक दा जो है राजनीति कर रहे हैं
और अभी भी लगे हुए हैं और इनका ऐसा कहना है कि हम दीदी के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं। इन्होंने उनमें आस्था जताई। हालांकि इससे पहले जिन नेताओं ने छोड़ा है या छोड़ रहे हैं उन्होंने भी ऐसी ही बात कही। उनका ये कहना था कि हम दीदी के साथ हैं, दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो साथ छोड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हमने आपको बताई, लगातार दिखा रहे हैं। और अशोक दा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप यहाँ की जनता से, बेसिकली आप तो चूंकि राज्य स्तर की राजनीति भी करते हैं, स्टेट लेवल की, आप यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी कौम का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ? जनता बुद्धिमान है। जनता को हम लोग बोलेंगे कि आप लोग देखिए कि जो 2014 से लेकर 20 तक नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने क्या विकास किया। हमारे जो संसद है बाबुल सुप्रियो जी, वो मंत्रिसभा के भी सेंट्रल के सदस्य है, उनके द्वारा 6 साल में क्या विकास हुआ। और ममता बनर्जी जी का ये 9.5 साल का सरकार क्या विकास किया। हम लोग द्वारे द्वारे में घूमकर रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं विकास का। तो इसके आधार पर जनता खुद विचार करेगी कि कहाँ उनका भविष्य, उनके आने वाला पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। जनता उसी को अमल देकर आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक दास से हम बात कर रहे थे, आगे भी हम आपको मिलवाते रहेंगे और राजनीति पर खास चर्चा करते रहेंगे। अभी हमने उनसे खास चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक रुद्रा जी आपका। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे हमारे साथ आप बने रहिए और ऐसे चेहरों से हम आपको मिलवाएंगे, ऐसी शख्सियतों से हम हमेशा आपको मिलवाएंगे, उनसे बातें करेंगे, मौजूदा पॉलिटिक्स पर हम बातें करेंगे और ये जानेंगे उनसे कि उनका क्या विचार है, उनके मन में किस तरह की बातें चल रही हैं। हर पल बदल रहा है, समीकरण बदल रहा है, इस बीच उनका क्या विचार है। बहरहाल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। हमारे साथ कैमरा पर्सन ब्रिजेश सिलाही अंसारी, मैं संजय सिन्हा, खास बात इंडिया, आसनसोल।